सी इंटर पेपर में अराउंड 20 डेज बचे हैं और अभी तक अगर आपको कोस्टिंग में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार मैं उसमें पास कैसे होंगी या फिर एग्जामिनेशन कैसे लेकर आऊँगी, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर्स की हेल्प से देखेंगे यार कौन से ऐसे चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन आने ही है, फिक्स है, कौन से चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, किस सीरीज में करके जाने हैं, ताकि तुम इजीली एग्जामिनेशन स्कोर कर सको। जी हाँ, अगर तुम कोर्स में प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हो ना तो तुम बहुत इजीली यहाँ पर एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। मेरे खुद के सीए इंटर में कॉस्ट में 60+ आए थे और उसमें भी मैंने 100% सिलेबस नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हें पूरा सिलेबस नहीं करना है, लेकिन यार कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि टाइम कम बचता है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कॉस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, ताकि आपका ना एग्रीगेट भी निकल जाए और आप इजीली ना सीए इंटर का एग्जाम क्लियर कर लो। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि रेगुलर ऐसे यूजफुल वीडियो आने वाले हैं। एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आपका यूजफुल एनालिसिस जो आपको कॉस्ट में एग्जामिनेशन दिला के रहेगा। तो ये सीए इंटर सब्जेक्ट में पिछले 3 अटेम्प्ट के पेपर है, जैन 25, सितंबर 24 और मई 24। इसमें सबसे पहले ना हम पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में पेपर आने वाला कैसे है। तो फिक्स क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 1 ना आपका कंपलसरी होगा, क्वेश्चन नंबर 6 फिक्स से आपके थ्योरी का होगा और 2 से लेकर 6 के बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप एक क्वेश्चन छोड़ दो। तो अगर आपकी थ्योरी अच्छी नहीं है तो आप सोच सकते हो कि मुझे क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ना है, तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से करना, क्योंकि फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पेपर प्रेडिक्शन। यहाँ पर आप देखो कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट की है, जैसे कोर्स शीट एंड ये नीचे ना ऊपर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और नीचे जो आपके एमसीक्यूज आते हैं ना उसमें 2 केस स्टडीज आती है। तो यहाँ पर देखो ये कोर्स शीट। तो आपको अंदाजा हुआ कि यार कुछ चैप्टर्स ना आपको रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। तो देखो जैसे कोर्स शीट है ना, वैसे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो आपके हर अटेम्प्ट में पूछे जा रहे हैं और वो भी अच्छे मार्क्स के लिए। एग्जाम्पल आपका एबीसी आपके ना हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है और कितने मार्क्स के लिए, 8 to 10 मार्क्स के लिए। कोर्स शीट हर अटेम्प्ट में पूछी जाएगी, कितने मार्क्स के लिए, अराउंड 8 to 10 मार्क्स के लिए। अगेन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, मटेरियल, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, लेबर, ओवरहेड, ये आपके मैंने 3 सेट बना दिए। फर्स्ट सेट में ना आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने, सेकंड राउंड में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने, थर्ड राउंड में आपको ये चैप्टर कंप्लीट करने और फोर्थ राउंड में आपको रिमेनिंग चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर अपन एक एवरेज लेके चले ना कि कितने आएंगे इसमें, मान लो एबीसी का 9 का एवरेज ले लिया, इसी तरीके से हर चैप्टर के एवरेज ले लो ना, तो ये आपके कवर कर रहे हैं अराउंड 82 मार्क्स। और अगर तुम 82 मार्क्स का करके गए हो तो इजीली 60 मार्क्स तो लेकर आ ही जाओगे, क्योंकि कोस्ट में अगर आपका आंसर सही आया तो आपको मार्क्स मिलने ही हैं। अपन ना पिछले अटेम्प्ट के पेपर्स देखते हैं। यहाँ पर देखो आपके सितंबर 24 में कितने मार्क्स के लिए आया, 8 मार्क्स के लिए। आपके मई 24 में एबीसी कितने मार्क्स के लिए आया, 8 मार्क्स के लिए। और यहाँ पर आपके जैन 25 में डिस्क्रिप्टिव में नहीं आया है तो कहाँ पे पूछ लिया, एमसीक्यू में, और ये कितने मार्क्स के लिए आया है, 10 मार्क्स के लिए। तो फिक्स है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलना ही और ईजी। अगर आपने एक बार अच्छे से कर लिया ना तो इजीली आप कंप्लीट कर लोगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर है कॉस्ट शीट मैंने बताया था तीनों ही अटेम्प्ट में है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अगर आप देखोगे ना, ये देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर कितने 6 मार्क्स का क्वेश्चन है जैन 25 में। नीचे आ जाओ, यहाँ पर आपके एमसीक्यू कितने मार्क्स के आए हैं, 4 मार्क्स के, यानी टोटल कितना हो गया, 10 मार्क्स का आपका जैन 25 में आया है। उसी टाइप से अगर आप सितंबर 24 में देखोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर कितने 9 मार्क्स का क्वेश्चन बना है और अगेन उसके ऊपर थ्योरी भी पूछी गई है, कितने मार्क्स की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पर देखो 5 मार्क्स की। तो अराउंड 14 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। तो आप खुद समझ सकते हो ये चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर 10 मार्क्स के अराउंड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको ये बता रही हूँ ना, आप अच्छे से कर लेते हो ना एक बार, तो आप इजीली इसमें 60+ तो स्कोर कर ही लोगे। और चैप्टर कितने, 4 + 3 7 एंड 2 9 चैप्टर है आपके, 15 चैप्टर है टोटल। उसमें से आपको 9 चैप्टर बहुत अच्छे से करने जो आपको अराउंड 82 मार्क्स देंगे।
नेक्स्ट है थ्योरी। अगर जिसका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं है तो थ्योरी कहाँ से करनी। तो देखो चैप्टर नंबर 1 तो तुम कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पर फिक्स से आपके 5 मार्क्स की थ्योरी आएगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, 6B में पूछा है 5 मार्क्स के लिए, नेक्स्ट 6A में पूछा है सितंबर 24 में 5 मार्क्स के लिए, और नेक्स्ट पूछा है 5 मार्क्स के लिए। इसके साथ ही बेच कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, जॉब कॉस्टिंग, इनके ऊपर भी बार बार थ्योरी पूछी जा रही है, तो आप इनको भी अच्छे से कर सकते हो। देखो चैप्टर 1 तो टोटली थ्योरी का है, बाकी आपके जो 14 चैप्टर्स है उसमें आपको कहीं पर थ्योरी दिखती है या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप उन पर एक्स्ट्रा अटेंशन दे देना, ताकि अगर आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आए तो आप थ्योरी अटेंड कर लो। ट्राई करना प्रैक्टिकल ही अटेंड करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में इजीली मार्क्स आ जाते हैं। देखो कितनी बार पोस्ट में क्या होता है, एग्जाम में लास्ट में 5-10 मिनट बचते हो, हमारे क्वेश्चन 1-2 छूट रहे होते हैं, कंप्लीट ही नहीं होता है, तो इस वजह से आपका पेपर छूट जाता है। तो ऐसे केस में ना तुम 5-10 मिनट में कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, लेकिन थ्योरी इजीली कर पाओगे। तो तुम थोड़ी बहुत थ्योरी भी देख लेना, ताकि अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम थ्योरी का अटेंड कर लो। तुम थ्योरी क्वेश्चन के लिए समरी भी यूज कर सकते हो, ताकि लास्ट डे में ना अच्छे से रिवाइज कर पाओ। देखो कोर्स सब्जेक्ट में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है या फिर कोई पैटर्न नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं आपको ना पेपर प्रेडिक्ट करके प्रॉपर नहीं बता सकती कि यार क्वेश्चन नंबर 1 में ये आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये आएगा, लेकिन हाँ मैंने आपके साथ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स शेयर कर दिए जो फिक्स है आपको एग्जाम में मिलने ही वाले, जो आपको रियली हेल्पफुल रहेंगे। तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।